हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्णनात्मक लेखन। वर्णनात्मक लेखन में पढ़ेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, व्यक्ति का वर्णन, स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन, स्थिति या दशा का वर्णन, कार्यप्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन। अब पहला है प्रस्तावना। जब हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति के बाहरी रूप, आकार, रंग, आयु, वजन आदि इन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं। फिर उस व्यक्ति के आंतरिक रूप का अर्थ होता है उस व्यक्ति के अंदर का रूप, जैसे उसकी आदतों, उसका पसंद, उसके नापसंद, मुख मुद्रा, चाल ढाल, उसके सोच विचार आदि सभी चीज़ों का वर्णन हमें करना पड़ता है। यदि हमें व्यक्ति का चयन किसी पद के लिए करना हो तो व्यक्ति उसके व्यक्तित्व विवरण के साथ साथ उसकी शिक्षा से संबंधित योग्यताओं को तथा उसके कार्य के अनुभवों को, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपके आस पड़ोस में किसी के घर चोरी हो जाए तो चोर आपके सामने से आता हुआ गुजर जाए, चोर आपके सामने से भागता हुआ निकल जाए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको उस चोर का हुलिया बताना पड़ सकता है। तब आप पुलिस को चोर के बाहरी रूप एवं उसकी आकार तथा वेशभूषा कैसी थी, उसका कद, रंग सभी आपको बताना पड़ता है। इसके लिए आपकी नज़र बहुत तेज होनी चाहिए जिससे आपका वर्णन ठीक ठाक होगा। किसी पद या पोस्ट के लिए आपको आवेदन पत्र या फॉर्म भरने या पासपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं उस फॉर्म में भरनी पड़ती है। यह भी एक प्रकार का वर्णन है। इसी प्रकार भोजन बनाने की विधि समझाने के लिए भी आपको इन वर्णनों का सहारा लेना पड़ता है। अब है व्यक्ति का वर्णन। व्यक्ति का वर्णन हम किस प्रकार करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे रमेश 17 वर्ष का दुबला पतला और लंबा लड़का है। लोग उसे लंबू कहकर चिढ़ाते हैं। उसका कद 6 फुट से कुछ अधिक है। चेहरा पीला जैसे टीबी का मरीज हो। लगता है कि उसे ठीक तरह से खाने पीने को भी नहीं मिलता। कुपोषण उसके चेहरे से ही झलकती है। इसमें दुबला, पतला, लंबा शरीर की बनावट को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। 6 फुट लंबा कद को व्यक्त करने वाले वाक्य हैं। इसी प्रकार लंबा, ठिगना, छोटा, नाटा, मोटा, पतला, कमजोर, हट्टा कट्ठा आदि शारीरिक गठन को व्यक्त करने वाले विशेषण शब्द हैं। बूढ़ा, प्रौढ़ आदि शब्द आयु का अनुमान बताते हैं। इस प्रकार साक्षात्कार, इंटरव्यू में भी व्यक्ति के शिक्षा से संबंधित तथा उसे कार्यों का कितना अनुभव है, इन योग्यताओं के बारे में वर्णन किया जाता है। अब है किसी स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन। आप किसी स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन कैसे करेंगे? जैसे आप किसी आकर्षक या मनोरम स्थान आगरा या दिल्ली घूमने के लिए जाते हैं तो उसका वर्णन अपने मित्र से करते हैं कि उस स्थान में आपने क्या क्या देखा। जैसे आगरा का माहौल, वहाँ का खान पान, वहाँ का दार्शनिक स्थल, वहाँ का पहनावा, वहाँ की चीज़ें, इन सभी चीज़ों का वर्णन करना पड़ता है। अब है स्थिति या दशा का वर्णन। स्थिति या दशा का वर्णन कैसे किया जाता है? इस प्रकार का वर्णन हमें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या कॉलोनी में अस्वास्थ्यकर रहन सहन या यातायात की समस्या तथा आपके आसपास के स्थान पर गंदगी फैलाना और उस गंदगी से बदबू निकलना जिससे महामारी का खतरा, फैलने का डर आदि सभी कठिनाइयों के लिए आपको अपने स्थानीय प्रशासन को ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समाचार पत्र में संपादक को लिखना पड़ता है। अब है कार्यप्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन। किसी यंत्र को कैसे स्थापित किया जाता है या फिर खाना कैसे बनाया जाता है, भोजन बनाने की विधि
या प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया जाता है। इसमें भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या-क्या सामग्रियाँ इसमें लगती है, कितना इसमें कितनी कौन-कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो भोजन बनाने की विधि में इन सब का प्रयोग किया जाता है।